कुंभ राशि वालों, इस जून के महीने में जब सब आपको धोखा देंगे तब यह एक इंसान आपका साथ देगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और इस एक इंसान की वफादारी की वजह से आपकी जान बचेगी। आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर बाहर निकलेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी कमी है कि जो आपके सबसे सच्चे और वफादार होते हैं आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें धोखा दे देते हैं। तो यह वीडियो न केवल आपकी जान बचाने वाला है बल्कि आपकी आंखें खोलने वाला है। अब यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो न केवल आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे बल्कि अपने जीवन के सबसे सच्चे और सबसे अच्छे प्रेमी और साथी को पहचान लेंगे। क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उस इंसान की राशि, उसका नाम और वह कहां पर मिलेगा इसके बारे में सब कुछ खुलकर बताएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के दिव्य दरबार की जय बोलो। स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, वैसे तो जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कई विशेष योग, यहाँ तक कि राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। इस जून के महीने में बन रही है दो ग्रहों की एक ऐसी विशेष युति जो आपको बहुत बड़ा धोखा दिलवा सकती है, आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो सकती है। और इस धोखे और नाइंसाफी से बचाने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए आपका साथ देने वाला है यह एक इंसान। जी हाँ मित्रों, यह इंसान आपके आसपास है, आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, लेकिन आप इसके असली स्वरूप को अब तक पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इस इंसान ने आपका हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है। अब समस्या यहाँ पर यह है प्यारे मित्रों कि आपके अंदर एक छोटी सी कमी है और वह कमी यह है कि जो लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपका साथ देते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि आप परेशानी में ना फंसे, आप उन लोगों की नीयत को, उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान आपका फायदा उठाता है, आपसे अपना मतलब सीधा करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, दिल के साथ खेलता है, आपके दिल को ठेस भी पहुंचाता है, ऐसे इंसान पर आप भरोसा करते हैं और बदले में आपको मिलता है बार बार धोखा। तो ऐसा आखिर होता ही क्यों है? आप अपने असली प्रेमी, असली शुभ चिंतक को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? आखिर कमी कहाँ है? इसके बारे में भी हम आपको सब कुछ बताएंगे और इस एक इंसान का नाम भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे और यह आपके आसपास कहाँ है, आप इसे कैसे पहचान पाएंगे, इसके सारे संकेत भी आपको बताएंगे। तो बस करना आपको यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, हमारे द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं। प्यारे मित्रों, याद रखना कि जब जीवन में मुसीबत बहुत बड़ी आती है तो हम फंस जाते हैं, फिर अपने बलबूते पर उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। तब हमें जरूरत होती है अपने सच्चे साथियों की, जो सचमुच में हमारी परवाह करते हैं और हमारे लिए तन मन धन से खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसे इंसान हमारे साथ होते हैं तो फिर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही इंसान का परिचय मिलने जा रहा है जिसने आपका हर स्थिति में साथ दिया है। फिर चाहे आपके पास रुपए पैसे हो या ना हो, आपके पास संसाधन हो, दुनियादारी के भोग विलास सुख सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी हमेशा मदद की है और आगे भी यह ऐसा ही करेगा। यह आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो अब यह इंसान कौन है? स्त्री है, पुरुष है, आपका रिश्तेदार है या फिर कोई पराया है? इसका नाम क्या है? सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ उन दो ग्रहों की युति के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में विनाश लीला ला सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे कि माता रानी की संपूर्ण कृपा आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाएगी और आप आजीवन माता रानी की शरण में रहेंगे। फिर कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें न केवल ज्ञान की बल्कि माता रानी के आशीर्वाद और अनुभूतियों की भी आवश्यकता होती है।
उन्हीं के आदेश से ऐसे वीडियो हम बना पाते हैं। तो बदले में बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अद्भुत आपको ज्ञान हासिल होगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, माई के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। इस तरह आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी छोटे मोटे पूजा पाठ और अनुष्ठान हम माता रानी के लिए करते रहते हैं, उन सभी में आपको कुछ न कुछ पुण्य, कुछ न कुछ भाग अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य जो बन चुके हैं। तो चलिए मित्रों, जल्दी से दिव्य परिवार के सदस्य बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2 बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली तो यह है कि कौन सी वह ग्रहों की युति है, कौन सी वह मुसीबत है जो आपको परेशान करने वाली है और इस जून के महीने में जो लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं उन लाभ को आपको हासिल करने नहीं देगी, यानी कि बाधा का कार्य करेगी, आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर आएगी। दूसरी बात यह है कि वह कौन सा इंसान है जो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहा है, आपकी हर मुसीबत में उसने आपका साथ दिया है और आने वाली मुसीबतों में भी वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाला है, लेकिन आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए हैं। ये यूं कहें कि आपने उसका हमेशा मनोबल गिराया है और उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसमें आपके स्वभाव की छोटी छोटी कमियां शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी आएगा कि अभी तो आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है और ग्रहों की चाल भी आपके अनुकूल है, फिर अचानक से आपने कहा कि यह युति है जो आपको परेशान कर सकती है। तो प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है। ग्रह लगातार चक्कर लगा रहे हैं, अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आज जो ग्रह दशा है हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। कुछ समय बाद ग्रह दशा बदल जाएगी, स्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि इस जून के महीने की बात की जाए तो इस महीने आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे, हर तरफ से आपको परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन महीने के अंत में यानी कि 22 जून के बाद से आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि शनि अपनी चाल को बदलकर बकरी होने जा रहे हैं और इनके साथ राहु मिलकर एक विशेष युति का निर्माण कर रहे हैं, जो कि शनि के बकरी प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में आपको उस समय के लिए तैयार रहना होगा। मित्रों, ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ शुभ घड़ियों का निर्माण हो, कोई अच्छा मौका, कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन महीने के अंत में आपके हाथों से वह मौका फिसल जाए, खुशियां आपके हाथों से निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। प्यारे मित्रों, राहु को प्रसन्न करने का एक विशेष मंत्र होता है जिसे हम ओम राम राहवे नमः, जी हाँ मित्रों, इस तरह से कहते हैं। इस मंत्र को आपको जाप करना है एक विशेष स्थिति में। आप रोज शाम के समय कुत्ते को रोटी खिलाया करें। जी हाँ मित्रों, रोज शाम को आप यह नियम बना लें, इससे आप राहु के दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। रोज शाम के समय आप कुत्ते को रोटी खिलाएं और जब कुत्ते को रोटी खिला रहे हों उस समय आप इस मंत्र का जाप करते रहें। अब इस मंत्र के जाप करने के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कि आप जब इस मंत्र का जाप करें तो इसका मानसिक जाप करें, शाब्दिक नहीं, यानी कि मुंह से उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन में इस मंत्र को बोलना है। जाप संख्या निश्चित नहीं है, आप चाहे जितनी भी जाप कर सकते हैं, कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस स्थिति में इस जाप को करना आवश्यक है। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और अपने कुप्रभाव से जातक की रक्षा करते हैं। अब रही बात शनिदेव की, तो शनिदेव के लिए आपको अपने घर के पूजा घर में पश्चिमी दीवार के पास एक सरसों के तेल का दीपक पूरे जून के महीने जलाना चाहिए। अब यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शनिदेव के भी बकरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीड़ाएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, अब कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। पीड़ाएं आएंगी अवश्य, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी।
मित्रों, जीवन में कष्ट दो तरीके के होते हैं। एक कष्ट तो वो होते हैं जिनका समाधान हमें तुरंत मिल जाता है और हम उन कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और एक कष्ट ऐसे होते हैं जिनके समाधान हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। और सबसे बुरी बात कि जिन लोगों पर हमारा पूरा भरोसा होता है वे भी ऐसी मुसीबतों में हमें धोखा दे देते हैं, फिर हम अकेले पड़ जाते हैं और यही सबसे बुरा दौर होता है। तो ऐसे कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट ऐसे आएंगे जिनमें कि लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपको परेशानी से बाहर निकालने में पूरी मदद मिलेगी, साथ ही साथ ये कष्ट आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। यानी कि ग्रहों की पूजा करने से, उन्हें साधने से हमें ग्रहों की पीड़ा से आराम मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब प्यारे दोस्तों, बात करते हैं उस एक रिश्ते के बारे में, उस एक इंसान के बारे में जो आपकी हर बुरे समय में साथ देता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए हैं अब तक। तो अब ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास कई रिश्ते होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान बनाकर हमें देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ फूफा वगैरह। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें जन्म लेने के बाद खुद बनाने होते हैं। ये यूं कहें कि हम खुद चुनते हैं उन रिश्तों को, जैसे कि हमारे मित्र हैं, गुरुजन हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है। ये सारे रिश्ते हमारे जन्म के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हम इन्हें खुद चुनते हैं। अब इन रिश्तों से एक सामाजिक ढांचा तैयार होता है जिसमें हम रहते हैं और हर समय जिस समाज के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। अब मित्रों, इन रिश्ते नातों में मुसीबत के समय कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें मुसीबतों में डालेगा, इस बात का कुछ भी पता नहीं होता है। इसे हम नियति कहते हैं, किस्मत कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमारे जो अपने होते हैं, जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वे हमारा साथ नहीं देते, छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जो हमारे अपने भी नहीं हैं, जिनसे हमारा दूर का कोई रिश्ता है, और वे हमारी सच्चे मन से मदद करते हैं और हमें मुसीबत से बाहर निकलने में हमारी सहायता करते हैं। अब भाग्य की विडंबना यह है कि ऐसी स्थितियां हर इंसान के जीवन में बनती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, और इन्हीं मुसीबतों में अपने और परायों का सही भेद पता चलता है। केवल रिश्ता हो जाने से इंसान अपना नहीं हो जाता है। मुसीबतों में जो साथ दे, मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करे, तब इंसान अपना बनता है और उसी पर भरोसा किया जा सकता है। तो यह तो हो गई सारी संसार की और समाज की बातें। अब बताते हैं आपकी अपनी परेशानी, फिर बताएंगे आपके उस अपने का नाम जो आपको इस आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाएगा। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। मित्रों, आपकी एक छोटी सी परेशानी है, और परेशानी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर सोचते हैं, उसी तरह से आप अपने निर्णय लेते हैं। तो अब होता यह है कि जो इंसान आपके आसपास है और आपसे लाभ लेना चाहता है, धोखेबाज है, वह थोड़ी सी आपकी तारीफ करता है, थोड़ी सी चापलूसी करता है, अपने दुखड़े सुनाता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और आपको भावुक करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे कैसे काम निकाला जाता है, आपकी तारीफ कैसे प्राप्त की जाती है, आपका अच्छा कैसे बना जाता है। तो वे आपके लिए वे ही बातें बोलते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, आपको सुनकर अच्छा लगता है। जिन कार्यों में आप अच्छे हैं वे तो ठीक है, लेकिन जिन कार्यों में आप अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी आपकी तारीफें करते हैं और आपकी वाहवाही लूटते हैं और आपके प्रिय बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग समय आने पर धोखा भी दे जाते हैं, क्योंकि ये तो आपसे मतलब से जुड़े हैं, इनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी स्थान पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपकी तारीफें नहीं करते हैं, जो आपके अंदर कमियां निकालते हैं और आपको हमेशा सही सलाह देते हैं ताकि आपकी तरक्की हो। अब मित्रों, आपकी कमियां निकालेंगे, आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ कड़वी बातें भी होंगी, तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों से विरोध मानने लगते हैं, अपने मन में इनके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों में ही आपके अपने प्रिय छुपे रहते हैं जो सचमुच में आपके शुभचिंतक हैं और आपके जीवन में भविष्य में भी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए वे आपको तरह तरह की सही सटीक सलाह देते रहते हैं और वे आपकी कमियों को, कमजोरियों को भी जानते हैं, इसलिए वे आपको समय समय पर सतर्क करते रहते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे, इनसे दूर हट जाएंगे, तो फिर
आप अपने सचमुच में जो असली शुभचिंतक हैं उनसे दूर हट जाएंगे और नकली शुभचिंतकों से घिर जाएंगे। अक्सर होता भी यही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीवन में जब भी आपको लोगों की जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है। जिन्हें आप अपना मान रही होती हैं, जो हर वक्त दिन रात आपके साथ घूम रहे होते हैं, वे भी मुसीबत के समय आपको छोड़कर भाग जाते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आप तन मन धन से उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आता है, आप परेशानी में होती हैं और आपको उनकी जरूरत होती है, तो वे लोग आपको पहचानते तक नहीं हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनों की सही परख करने में गलती कर जाते हैं। जो आपके सचमुच में शुभचिंतक हैं, उनका तो आप दिल दुखा देते हैं और उनसे आप दूरी बना लेते हैं। तो अब आपको यह भूल नहीं करनी है। जब भी कोई आपका अपना आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, कहने का मतलब यह है कि आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन वे बातें तार्किक हैं, बिल्कुल सही हैं, तो आपको एक बार उन बातों का मंथन अवश्य करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों कहा, क्या सचमुच में आपके अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है, यदि है तो उसे सुधार ली जाए तो आपके अंदर क्या बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या आपको हासिल होगा। यदि सही मंथन किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंसान आपके बारे में असल में अभी कड़वी बातें कह रहा है, वह असल में आपका हित चाहता है, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। याद करिए उन दिनों को जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो अध्यापक आपकी कभी कभी पिटाई भी लगा दिया करते थे, डांटते भी थे, क्योंकि वे आपको शिक्षा देना चाहते थे। इसी प्रकार हमारे माता पिता भी होते हैं जो हमें प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी बातें भी बोलते हैं और डांटते भी हैं। असल में वे हमारे शुभचिंतक हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, वरना उन्हें क्या लेना देना हमारे साथ क्या चल रहा है। तो अब इन सब बातों से हमारा मतलब यही है कि आप असल में पहचान जाएं कि आपके सचमुच में कौन अपने हैं और कौन पराये हैं, क्योंकि जब तक आप पहचान करने में गलती करेंगे तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। आपकी राशि की जातकों का यही बुरा हाल है। जब देखो तब लोग यही कहते मिलते हैं कि पता नहीं क्यों हमें हमारे अपने ही धोखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में जो अपने होते हैं वे कभी धोखा देते ही नहीं है। हम में कमी होती है कि हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन हमारा अपना है। तो धोखा असल में हम स्वयं को ही देते हैं, जब हम गलती से परायों को और जो गलत सोच वाले इंसान होते हैं उनको अपना मान बैठते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो बस आपको पहचान बहुत खरी करनी है और सच्ची करनी है। तो ये तो बात हो गई अपने और पराये की सही पहचान की। अब हम आपको आपके उस अपने के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी उसका नाम, उसकी राशि, जो अब तक आपका हर मुसीबत में साथ देता चला आया है और आगे भी देगा, लेकिन आप उसे ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हैं। जी हाँ मित्रों, हमने आपके शत्रुओं के बारे में तो कई बार आपको बताया है, लेकिन आज आपको आपके सबसे वफादार, सबसे खास मित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला आपका मित्र, या फिर आपका कोई सहयोगी या सहकर्मी भी हो सकता है। तो अब ध्यान से सुने, इस इंसान का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है और एस अक्षर से भी शुरू हो सकता है। जी हाँ मित्रों, इसकी राशि मेष या फिर कुंभ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि यह इंसान आपके आसपास ही है, आपके अपनों में शामिल है, लेकिन अब तक आपने इस पर गौर नहीं किया है। जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए। अब हो सकता है कि आपके पुण्य प्रताप और आपके पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद के होते आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो और उसका नाम भी यही हो, आप उसे पहचान चुके हो, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। आप उससे सच्चे मन से रिश्ते को निभाइए। हम तो आपको केवल वही बातें बता रहे हैं जो आपकी राशि, आपके ग्रहों के योग में बताई जा रही है, आकलन के आधार पर जो जानकारी निकल कर आ रही है। इस जानकारी के साथ साथ आपको अपने बौद्धिक बल का भी पूर्ण प्रयोग करना होगा, और जो राहु से संबंधित हमने आपको उपाय बताया है, साथ ही साथ शनिदेव का एक विशेष उपाय भी बताया है, इसे भी आपको नित्य पूरे जून के महीने अपना कर चलना होगा, तभी आप आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। अन्यथा याद रखें कि शनि और राहु की विशेष युति इंसान को बहुत पीड़ित करती है, खास तौर से मानसिक पीड़ाएं पहुंचाती है। ऐसे में इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ता है, परेशान होता है, दुखी होता है, और बाहर वह किसी से बता नहीं पाता है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि उसके दिमाग में तो भूचाल होता है, लेकिन उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है।
क्योंकि वह अपने कष्ट किसी को बता भी नहीं पा रहा है, और जिन्हें वह बताता है उन्हें उसके कष्ट से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वे उसका कष्ट दूर कर सकते हैं। इस बात को वह अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए शायद वह अपने दुख को किसी से नहीं बताता है। तो मित्रों, इस तरीके की पीड़ाएं आपको ना हो, इसके लिए आपको उपाय करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसी के साथ साथ आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बता देते हैं जो आप नित्य रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। मित्रों, जब आप सोकर जागें तो आपको कराग्रे मंत्र का जाप करना है। अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष स्रोत है, इसका भी पाठ करना है और यह बहुत ही सरल है। इसे अर्गला स्रोत कहते हैं और इसका यह पहला श्लोक है। इस श्लोक का आप जाप कर सकते हैं। जाप का मतलब है केवल एक बार इसका उच्चारण करना है। तो आप श्लोक को ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको इस श्लोक से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस श्लोक में माता रानी के सभी स्वरूपों का वर्णन मिलता है। जब आप सुबह सुबह सोकर जागते हैं, उस समय आप इस श्लोक का पाठ करते हैं तो आपके आसपास एक विशेष शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि माता शक्ति महामाई माँ भद्रकाली की शरण में आप हमेशा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत उन्हीं का नाम लेकर की है। मित्रों, यह बहुत ही पवित्र और साधारण उपाय है। असल में उपाय से ज्यादा यह एक दैनिक क्रिया है और इसे आपको नित्य अपने जीवन में शामिल कर ही लेना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि इस जानकारी के प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर निश्चित तौर पर आ पाएंगे और माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर सीधे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर धाम से जुड़ सकते हैं और अपने मन की शंकाओं और समाधान के हल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, जय शनिदेव भी अवश्य लिखें। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए। याद रखना कि माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद अब आपके ऊपर आ चुका है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।